ममता जी आपसे जानना चाहता हूं, अनुभव कुछ काम आ रहा है? तो मौके को भुना पाने के लिए क्या भाजपा तैयार है? जनता के स्तर पर 2.5 साल पहले खारिज कर दी गई भाजपा क्या जोड़ तोड़ के माध्यम से कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए वैसी कोशिश कर रही है जैसी मध्य प्रदेश में की थी ममता जी? अवसर अच्छा है। हिमांशु जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद। अपनी बात आरंभ करने से पहले हिमांशु जी, मैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर देख रही थी। मतलब आप किसी को कितने अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं, वो काबिले तारीफ है। चलिए, अब आपके प्रश्न पर आती हूँ। आपके प्रश्न के एक सिंपल से एक साधारण सी एक बात कहते हैं। देखिए, धुआं वहीं होता है जहाँ आग लगी हो, चाहे वो धीमे लगी हो, नीचे लगी हो, दबी हुई लगी हो। धुआं उसके बिना तो नहीं उठता। तो जो आप हमारी सरकार को या हम बीजेपी को ये कहते हैं कि आप सत्ता, वो खुद ही टूटने को तैयार बैठे होते हैं। उन्हें सहारा चाहिए होता है कि उन्हें बस कोई सहारा दे दीजिए, सहारा उन्हें मिलता है तो वो आ जाते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ये प्रवक्ता शैलेश जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र लोकतंत्र चलता है, उनका लोकतंत्र कैसा है। मेरे हिसाब से हम पैनल में बैठे सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वो लोकतंत्र गांधी परिवार से शुरू होता है और गांधी परिवार पर ही खत्म होता है। उसका जो विजन है लोकतंत्र है, वो गांधी परिवार के परिसीमन से आज तक बाहर नहीं निकल पाए, तो अभी क्या बाहर निकलेगा। और अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्राइज दिया था, उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे को मेन चेयर सीट पर नहीं बैठाया गया था, सामने दर्शक दीर्घा में बैठाया गया था। सोनिया गांधी जी वो मेन चेयर सीट पर थी, राहुल गांधी थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो अध्यक्ष का अपमान करना तो इनकी पुरानी कल्चर रही है। दूसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी जूझ किस तरह बात से रही, मैं ये बताती हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी अपनी इस बात से जूझ रही है कि उसे यही नहीं पता कि वो किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है। उनके लिए मैं कई बार ये भी कहती हूँ, जैसे राहुल गांधी जी बार बार अपना स्टैंड चेंज करते हैं, कभी हम ईवीएम, कभी वोट चोर, कभी कुछ भी, और फिर जब एक एक मुद्दा फुस होता जाता है वो चेंज ओवर में लगे रहते हैं। कभी संविधान की किताब हाथ में ली, कभी कुछ लिया। वो सिर्फ तो घर पहुंच जाते, मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते। ये अपने घर से भटके हैं, कैसे ठोर ठिकाने आएंगे। ये अपना रास्ता भूल गए, घर कौन सा है ये भूल गए। बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध, सेना का विरोध, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में खुद ही अपने आप को जनता के सामने पटल पर पेश कर देते हैं कि हम कोई अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे।